फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाली हूँ और वह है बिफोर यू फॉल इन लव विद समवन। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जीवन में उतारने या समझने ज़रूरी है। हम एक्सीडेंटली किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं या फिर सोच समझ के किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, चाहे वह रिश्ता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे शादी का रिश्ता हो। किसी भी प्रकार के रिश्ते की शुरुआत से पहले हमें खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है और यह सारी चीज़ें मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये सारी टिप्स, ये सारे अनुभव आपको भी हेल्पफुल साबित हो, ताकि आप अपने रिश्ते को एक बेहतर रूप दे पाएँ, बेहतर तरीके से उस रिश्ते को जान पाएँ और उसे डेवलप कर पाएँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है बी अवेयर ऑफ योर डीप डिज़ायर्स। हमें यही नहीं पता है कि हमारे जीवन को लेकर डीप डिज़ायर्स क्या है, हमारी खुद की इच्छाएं, हमारी डीपर लेवल की विश क्या है, हम अपने जीवन से, हम उन रिश्तों से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले होमवर्क करें, आपकी डीप डिज़ायर्स क्या है, चाहे अपने जीवन से लेकर हो, चाहे अपने जीवन साथी को लेकर हो। अगर आपने उस पर काम कर लिया है, आपने अपनी उन डीप डिज़ायर्स को जान लिया है, तो यह रिश्ते को आप बेहतर तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। सो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वन शुड बी क्लियर अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जानना है हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। किसी भी रिश्ते में शुरुआती तौर पे हम खुद से भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती हो, फिर भी हम सामने वाले को खुश करने के लिए करते हैं। और फिर जब यह रिश्ता कायमी तौर पे आपके जीवन में आ जाता है, तब यही चीज़ें आपको घुटन महसूस कराती हैं। आप सोचते हैं कि मैं वो चीज़ें क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ जो चीज़ें मुझे खुशी नहीं देती। लेकिन शुरुआत में ही आपने ऐसी आदतें डाल रखी हैं कि जो चीज़ आपको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी आप उसको करते जा रहे हैं। उसका रीज़न है सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले को खुश करना। वह आपकी घुटन का कारण बन जाती है। ये इस बात को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। अब तीसरे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, सेल्फ अलाइनमेंट। हमारा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तीनों चीज़ों का अलाइनमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब ये अलाइनमेंट कैसे आता है? जैसे कि मेरा माइंड कुछ मुझे अलग बोल रहा है, मेरी बॉडी कुछ अलग व्यवहार कर रही है और मेरी जो फीलिंग्स है कुछ अलग कह रही है। जैसे कि किसी काम को करने के लिए मेरा शरीर मना कर रहा है, लेकिन सिचुएशंस मुझे बता रही है कि तुझे सबको संभालने के लिए ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, और वो चीज़ करते समय आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अलाइनमेंट में नहीं है। जब तक आप यह मिस अलाइनमेंट में जिएंगे या ऐसे काम करेंगे, आपके जीवन में दरारें बढ़ती जाएगी, तकरारें बढ़ती जाएगी। अगर आपने शुरुआत से ही अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइनमेंट में रखा है, हर एक कार्य को अलाइनमेंट के साथ किया है, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके इसी बैलेंस को महसूस करेगा। वह जानेगा कि आप वही बोलते हैं जो आप सोचते हैं, आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो यह अलाइनमेंट आपके रिश्ते की शुरुआत में ही सामने वाला समझ जाएगा और आपसे उतनी ही उम्मीद रखेगा। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बी इंडिपेंडेंट। यानी कि हमारे हर छोटे बड़े फैसले, हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं के लिए हमको खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, ना कि हम चाहते हैं कि हमारी छोटी मोटी इच्छाएं भी सामने वाला पूरा करे, हमारे छोटे बड़े काम भी वह सामने वाला व्यक्ति पूरा करे। यह को डिपेंडेंसी है। आप जब शुरुआत में इतने निर्भर हो जाते हैं उस व्यक्ति पर कि आप अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए उस पर निर्भर रहते हैं, जब आपके स्थायी रिश्ते की शुरुआत होती है, जब आप जीवन जीना शुरू करते हैं, कुछ ही समय में यह को डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाती है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है यह मेरे ऊपर इतनी डिपेंडेंट है कि यह खुद में या खुद के किसी भी काम को नहीं कर पाता, या आपको लग सकता है कि वह बंदा पहले तो मेरे हर छोटे बड़े काम को कर लेता था, अब वह मुझसे चिढ़ रहा है। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी जो ये को डिपेंडेंसी है, जो आपको आत्मनिर्भर नहीं बनने देती और यही जीवन में दरारें पैदा करती है, आपके रिश्ते में दरार पैदा करती है। इसके बाद का पांचवा पॉइंट है अटैचमेंट। रिश्तों के प्रति आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है।
आप चाहते हैं कि आपने जो रिश्ता कायम किया हुआ है वह रिश्ता हमेशा आपको खुश रखे, वह व्यक्ति हमेशा आपको खुश रखे, आपकी केयर ले, आपकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखे। आप इतने अटैच हो जाते हैं कि समझ लो अगर जीवन की किसी वास्तविक परिस्थितियों में उलझ कर अगर कोई व्यक्ति आपकी उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, तब आपको एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर फियर, इनसिक्योरिटी, ऐसी सारी भावनाएं आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हैं और फिर वही चीज़ें आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा दूरियों में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अटैचमेंट को समझ लेना है, किसी भी रिश्ते में अटैचमेंट नहीं रखना है। और इसके बाद का जो पॉइंट हम समझेंगे वह है ओनली अनकंडीशनल लव। नाउ हम सोचेंगे कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। हम समझते हैं जो हमारा किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से अटैचमेंट है वही हमारा प्रेम है। यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ये अटैचमेंट कतई ही प्रेम नहीं है। प्रेम अनकंडीशनल लव यानी कि किसी भी रिश्ते को हर एक एंगल से अच्छे तरीके से समझना और उस रिश्ते को बिना लेन देन के पूरे तरीके से निभाना। अनकंडीशनल लव आपको सिर्फ पीस और हार्मनी की तरफ ही ड्रॉन करता है। यह अनकंडीशनल लव आपको हमेशा सुकून देता है, सारे अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन से दूर करता है। इसके बाद का 7वां पॉइंट हम समझेंगे, योर कमिटमेंट इज इन दैट एग्रीमेंट और बॉन्ड। आप दोनों का जो कमिटमेंट है वो आपके उस एग्रीमेंट में है, उस रिश्ते में है, उस बॉन्ड में है। आप दोनों यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आप दोनों ने मिलकर जो रिश्ता कायम किया है, आप दोनों को उस रिश्ते के प्रति इंटीग्रिटी में रहना है, उसके प्रति कमिटेड होना है, ना कि एक दूसरे के प्रति। आप दोनों उस रिश्ते को संभालेंगे, उस रिश्ते को और ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे। तो यह आपका जो कमिटमेंट है वो उस रिश्ते में है। आपको हमेशा उस रिश्ते को आप दोनों के बीच में रखना है और जो भी कार्य करेंगे उस एग्रीमेंट के अंदर करेंगे। इसके बाद का जो पॉइंट है, चूज पीस एंड हार्मनी। रिश्तों में कई बार तकरारें होती हैं, कई बार मनमुटाव होते हैं, कई सारी बातें ऐसी होती है जो जहाँ पे एक जन एग्री होता है, दूसरा जन डिसएग्री होता है। तो इस समय पे दो में से एक को या दोनों को ही हमेशा उस रिश्ते में पीस और हार्मनी को चूज़ करना है। जब भी ऐसी स्थिति का सर्जन हो जहाँ पे लगे कि बातें बिगड़ जाएगी या चीज़ें कहीं और अलग डायरेक्शन में चली जा रही हो, तब आप दोनों को अवेयर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें पीस और हार्मनी चूज़ करनी है। और ये कब संभव होगा, जब आपने रिश्ते की शुरुआत से पहले ही यह होमवर्क किया हो, खुद के ऊपर काम किया हो, हमेशा हार्मनी और पीस की प्रैक्टिस की हो, तब जाके आप अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होंगे। इसके बाद का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, टेक स्टैंड फॉर ईच अदर्स वीकनेसेस। यानी हम सब दोनों प्रकार की क्वालिटीज़ को लेकर पैदा हुए हैं। हम में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं, हम में कुछ स्ट्रेंथ भी है तो हम में कुछ वीकनेसेस भी हैं। जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम सिर्फ उसकी लाइट को ही पसंद करते हैं, उसकी एक डिफरेंट अच्छी साइड को ही पसंद करते हैं। हमें उसकी डार्कर साइड नहीं पता है, हमें उसकी शैडो साइड नहीं पता है। हम उनकी अच्छाइयों को चूज़ करते हैं और इस समय हम प्रेम के ऐसे रंग में डूबे हुए होते हैं कि हमें हर तरफ सिर्फ अच्छाई ही दिखती है। जब यह रिश्ता प्रैक्टिकल तौर पे आपके जीवन में कायमी स्तर पे आ जाता है, तब उस व्यक्ति की डार्कर साइड भी आपके सामने आती है। अब जब डार्कर साइड या वीकनेसेस आपके सामने आती है, तब आपको लगता है कि मैंने तो तेरी इस क्वालिटी से प्यार नहीं किया, तुम तो पहले ऐसे थे, तुम अब ऐसे हो, पहले तो तुम ये करते थे, अब तुम ये करते हो। यह पूरी बातें हकीकत में कंप्लेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको अवेयर रहना है, जब आप एक व्यक्ति से जुड़ रहे हो तो उसकी कुछ डार्कर साइड भी है और कुछ लाइटर साइड भी है। जब आपके सामने व्यक्ति की डार्कर साइड आ रही है तो आपको वहाँ पर उसके लिए स्टैंड लेना है कि मैं अगर तुम्हारी क्वालिटीज़ को प्रेम करता हूँ, पसंद कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी कमज़ोरियों को स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारी कमज़ोरी मेरे लिए
तुम्हारा ही एक अंश है। यहाँ पे ये हायर अंडरस्टैंडिंग रिश्तों को और मजबूत बनाती है। और जब आप व्यक्ति की इस कमज़ोरियों के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, व्यक्ति और डेवलप हो जाएगा, उसका नज़रिया आपके प्रति और बेहतर और कमिटेड फील होगा और वह व्यक्ति आपके लिए 100% समर्पित हो जाएगा। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की कमज़ोरियों पर अगर स्टैंड लेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये कुछ टिप्स जो भी है आपके जीवन को और बेहतर बनाने में, आपके भविष्य में आने वाले जीवन को और सुरक्षित रखने में या और ऊंचाइयों पर ले जाने में हेल्पफुल साबित होंगे।